साथियों, अभी लगातार हम लोग अभी भी पोल बना रहे हैं। धूप सिर पे काफ़ी है, लेकिन फिर भी पूरे आनंद के साथ और पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम लोग जो है इस काम को निरंतर अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं। और जो है लगभग 50% से भी ज़्यादा काम हो चुका है और हम लोग बहुत ही जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया, बस हो गया। लाइए भाई जरा बिना रुके। नहीं सर, होल एक ये रेडी है, एक ये भी रेडी है। आप कंटिन्यू इसमें डालते जाएं और हम लोगों को कल तक ये पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अभी हम यहाँ पे होल लगाने के बाद फिर सारे जो बैम्बू जो पोल लगाए हमने, इन सारे पोलों का हम लोग अलाइनमेंट करेंगे। देखेंगे कि कौन सा पोल ज़्यादा गहरा चला गया है, कौन सा पोल कम गहरा है, और अगर कोई कम गहरा है तो उसको हम फिर से एक बार रीचेक करेंगे। और फिर उसके बाद कितनी हाइट पर हमको वायर डालनी है वो भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग जो है करते जाएंगे और ये धीरे धीरे करके एक मैदान खेत कंप्लीट मॉडल के रूप में उभर के आ जाएगा। चलो उड़ जाओ, जा रहा है ना। देखिए, यहाँ पर काफ़ी पत्थर था और पत्थर की वजह से इसने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत ले ली। और हिला उसको, छोड़ कॉपी कर दिया। नहीं, वो अभी ऐसे नहीं जाएगा, बिना होल के। पत्थर आ जा रहे हैं ना, पत्थर देखो कितना घुमा के सेट हो गया, घुमा के। लूला ही तो क्या है? अरे आपकी उंगली में चोट लगी है, छोड़ो रुको, छोड़िए। अरे कहाँ अंदर गया है सर? आप लोग है जो अगर से हो ना फोन, हम भी करेंगे ना ये चीज होगी, बताएं। चलिए लाइए, उठाइए। उठाओ, चलो ठोको भाई। हाँ अभी एक दो और मारो। पानी कहाँ है भाई? सभी भाइयों को लग रहा होगा, हमारे दर्शकों को, कि देखिए ये हमारे केंचुए भी ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, तो थोड़ा सा विजिट करके आते हैं।
ये धरती के अंदर रहने वाला प्राणी है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्राणी है 24 घंटा 365 दिन नॉन स्टॉप काम करने वाला प्राणी है। हम लोग तो अभी 15 मिनट 10 मिनट अधिकतम काम कर पाते हैं और फिर हमको रेस्ट की आवश्यकता होती है, पर ये नॉन स्टॉप 365 दिन काम करने वाला प्राणी है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और जिस तरह से हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इसमें कसरत हो रही है, काफ़ी मेहनत हो रही है, लेकिन ये एक बार होने के बाद 5 से 7 साल तक ये जो हम लोग यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं, इस मजबूती से तो 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो 5 से 6 साल तक आप आराम से उसे चला सकते हैं। और फिर उसके बाद रिपेयरिंग अगर करते जाते हैं आप बार बार, उसमें जो मेंटेनेंस मांगती है वो मेंटेनेंस करते जाते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और कंटिन्यूसली वो स्ट्रक्चर रन करता रहता है। बस आपको फसलें बदलनी पड़ती हैं सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, आपके क्षेत्र में उगने वाली वेजिटेबल के हिसाब से आप उनको बस बदलते जाते हैं और वो सारी वेजिटेबल फिर समय दर समय निकलती चली आती हैं। तो कुल मिला के इसमें साल भर आप फसलें ले सकते हैं। स्ट्रक्चर आपका वही का वही रहेगा, आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी रिपेयरिंग जो मांगेगी वो रिपेयरिंग आपको करते जानी है। अभी देखिए, देखते देखते पूरा ये खेत जो है एक मॉडल का स्वरूप लेता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके ये जो है यहाँ पर सारी चीज़ें एक के बाद अपना रूप बदलती जा रही हैं। ये वाला बैम्बू हम लोगों ने गलत गड़ा दिया है, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे। एक सेकंड, ये वाला टेप लेके आइए ज़रा। ये मैसेज हुआ है क्या हुआ है? टेप उधर देखिए, ये चूना यहाँ पे पड़ा था, पर यहाँ पे क्यों बनाया? किसने गड़बड़ किया? देखो चूना कहाँ पड़ा था, चूना यहाँ पड़ा था और होल यहाँ बनाया, इसकी वजह से ये टेढ़ा दिख रहा है। वो सही है, ये गलत है। एक काम करो, पहले इसको रिपेयर करो, पहले लेके आइए ज़रा, होल लेके आओ, ठंडा लगाओ ज़रा टेप, करो। किधर आ रहा 5 फीट? ये चूने पे है ना? हाँ, तो देखो गड़बड़ किया ना। यहाँ आइए, इसको देखो, सही है ना? हाँ देखो, वो गड़बड़ था, सही को अपन गड़बड़ बना रहे थे। हाँ जी, कमाल, अच्छा हो गया, टाइट होता जा रहा है, बहुत बढ़िया होता जा रहा है। करते जाओ भाई फटाफट, है ना? हम लोग जो है एक स्टेप पूरा कर लें, फिर उसके बाद जस्ट इसके बाद हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। यहाँ पर ये सारे पोल गड़ गए हैं। इन पोलों को गड़ाने के बाद हम ज़मीन से जो हाइट लेने वाले हैं, तो बेसिकली समझ लो कि हम 6.5 फीट की हाइट लेने वाले हैं। हमारी हाइट 6 फीट में 1 इंच कम है, तो ये लगभग हमारी हाइट आ रही है। यहाँ ये 6 फीट हाइट है और इसके बाद हमें 6.5 के समथिंग लगभग यहाँ तक ये हाइट लेनी है। तो हमें ये करने के लिए तय कि भाई ये प्रॉपर जो है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि ये जो पोल हैं ये सारे गोल हैं, और गोल होने के कारण जब हम इनमें वायर बांधेंगे या इनमें कोई भी चीज़ बांधेंगे तो क्या होगा, ये सरकेंगे, और खिसकने के कारण जो है वेजिटेबल का जब लोड लगेगा तो वो और भी ज़्यादा खिसकता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वेजिटेबल लगेंगी तो वो पूरा भी नीचे खिसक के आ सकता है। तो हमने इसलिए यहाँ पर एक ग्रिप मारी हुई है, एक कट मारा हुआ है, ताकि हम जो वायर है इसमें फंसा दें अपना 6.5 फीट की हाइट पे, और इसी पे सारे वायर एक जैसी हाइट पे सारे बांधते जाएंगे। तो अब हमें ये चेक करना होगा, अगर आप चाहें तो पहले भी मार्किंग कर सकते थे जो भी पोल डाल रहे हैं कि जी इतना ज़मीन के अंदर जाना है, पर वो हम लोगों ने नहीं की। लेकिन इसमें हम मार्किंग ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कोई भी आप एक डंडी ले सकते हैं और उस डंडी से एक नापतोल के ज़रिए जो है
इसकी हाइट जो है ना प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं कि अब हमें इसको इतनी हाइट पे ही इसको रखना है, और इससे ज़्यादा अगर हाइट होती है तो फिर आपको थोड़ा सा नीचे करना होगा अगर ये कट नहीं लगाया होता तो। और अगर लगा दिया है आपने कट तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और नहीं लगाया है तो ठीक है, इस वाले मटेरियल के हिसाब से आपको कट लगाना होगा या फिर कट को ऊपर नीचे करना होगा। अगर आप इस जगह पे बैम्बू लगाते थे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप मैनुअली हाथ से ही केवल अपना एक अंदाज़ बना लेते कि ये हमारी हाइट 6 फीट है, इसके बाद ये आधा फीट, तो लगभग हमारा जो हाथ है वो हाथ हमारा पूरा एकदम स्ट्रेट होने की पोजीशन के जस्ट पहले की जो हाइट होगी उस पे हमें लॉक करना है। तो आप हर एक बैम्बू पे जहाँ पर खड़े होंगे और हर एक बैम्बू पे अपना जो हाथ है वो यूँ करेंगे और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है ये हाइट जो है एकदम 6.5 फीट हाइट है जो हम लेने वाले हैं। और एक बात और ख़ास ख्याल रखना होगी यहाँ पर आपको कि जो भी आप बैम्बू लेंगे सभी बैम्बूओं की हाइट आपको एक जैसी लेना पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो वायर भी जो है ना ऊपर नीचे आपका बनेगा। तो यहाँ पर ये एक लकड़ी हमने नाप करके रखी हुई है, ये पूरी कंप्लीट 6.5 फीट हाइट की है, और हम हर एक बैम्बू को ज़मीन के सफ़ेद सर पे रख के ये चेक करेंगे कि जो हमारा कट है वो प्रॉपर 6.5 फीट हाइट पे है कि नहीं है। हाँ, अगर आधा पौना इंची का कोई अंतर है तो वो एडजस्ट किया जा सकता है, वो चल सकता है, पर अगर 2 इंची से ज़्यादा का ऊपर नीचे कट है आपका तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये कट हर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली पोल का ये स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये हमें कट का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हम इसमें करने वाले हैं वो ये कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, ये जो पहली लाइन है, ये हमारी कहना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर की बीम है। बीम का मतलब ये होता है कि जो जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में जो बीम डालते हैं तो क्या करते हैं, चारों तरफ कॉर्नर से बीम को कवर करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उस पर दीवार खड़ी करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी बीम बॉर्डर है, और इस पर हम बैम्बू लगा के बीम डालेंगे चारों तरफ। कितनी हाइट पे? 6.5 फीट की हाइट पे जो हमारे स्ट्रक्चर की हमने एक हाइट ली है। और ये हाइट हमने इसलिए ली है क्योंकि जब हम इस पर सब्जियां तोड़ेंगे तो आपका जो हाथ है, जब आप काम करेंगे तो आसानी से आप जो है ना इतनी हाइट पे सब्जियां तोड़ सकें, या जो भी आपको स्प्रे करने हैं मान के चलिए, या ऊपर फसल में कोई भी काम है, पत्ते तोड़नी है, फसल को तोड़नी है, तो वो आपका जो हाथ है वो कंफर्टेबली वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर हम इसकी हाइट ज़्यादा कर देंगे तो प्रैक्टिकली आपको तकलीफ ये होगी कि आपको यूँ करके तोड़ना पड़ेगा, और कई बार आपको स्टूल भी रखना पड़ सकता है, या फिर कोई छोटी हाइट का व्यक्ति आपके खेत में काम कर रहा है तो उसको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो एक एवरेज हाइट पर आप इस स्ट्रक्चर को बनाएं। 6.5 फीट आपको हाइट लेनी है, इससे कम भी मत लीजिए, क्योंकि अगर कम लेंगे तो फिर लंबे व्यक्ति को काम करने में तकलीफ होगी, और अगर ज़्यादा ले लेंगे तो फिर छोटे व्यक्ति को काम करने में तकलीफ होगी। तो 6.5 फीट एकदम परफेक्ट हाइट है। इसमें 4 से लेकर 6 फीट हाइट तक का भी व्यक्ति आराम से काम कर सकता है। 4 फीट को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और 5 फीट का और 6 फीट का तो आराम से काम कर सकता है। तो कुल मिला के इसकी हाइट जो है ना हमें 6.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है, और इससे कम भी नहीं रखनी है। साथियों, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेन मकसद है अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद का जो बड़ा स्टेप है वो ये है कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब ये होता है जहाँ से आपकी पहली जो लाइन है बैम्बू की वो चालू होने वाली है। तो हमारी जो पहली लाइन है वो ये है, ये हमारा स्तंभ बैम्बू है, ये एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। यहाँ पे तो हमारा पोल है, तो ये पोल ऑब्वियसली सीधा है, लेकिन अगर आप बांस का या लकड़ी का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो बेशक जो है ना वो सीधा एकदम होना चाहिए। कॉर्नर का खास ख्याल रखना, कॉर्नर के। तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर में 4 कॉर्नर होंगे, चारों डायरेक्शन में एक एक पोल एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब हम ये बॉर्डर के सारे बैम्बू यहाँ पर लगा चुके हैं तो बॉर्डर के बैम्बुओं को अब हम अलाइनमेंट करेंगे। क्योंकि अलाइनमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आड़ा बैम्बू आप बांधने वाले हैं वो 6.5 फीट हाइट पर एकदम यहाँ से लेकर और सीधा आखिरी तक सारे बैम्बुओं को एक दूसरे से मिलाते हुए बांधने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जब तक ये लाइन एकदम स्ट्रेट सीधी नहीं होगी
तब तक के जो है आपका जो सीधा आड़ा बांधने वाला बैम्बू है वो प्रॉपर नहीं आएगा और वो यूं जाएगा। तो प्रॉपर अगर नहीं जाएगा तो क्या दिक्कत होगी कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, मजबूती नहीं ले पाएगा और कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें अलाइनमेंट मिलानी है। तो पहले हम बॉर्डर की लाइनों को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए उसका अलाइनमेंट करेंगे। तो साथियों, ये हमारा जो बैम्बू है ये एकदम सीधा है और एकदम फिक्स है। इसको हम आधार मानते हुए अब हम इसको देखकर इस वाले का अलाइनमेंट मिलाएंगे। तो हमको क्या करनी है कि यहाँ पर खड़े होना है और खड़े होके उस वाले बैम्बू को देखना है। मतलब ये वाले बैम्बू को हमें हल्का सा, ये अभी टेढ़ा था, ये हमने इसको एकदम लाइन पे कर दिया एकदम सीधा। और सीधा करने के बाद यहाँ पर एक हम जो है रॉड ले लेंगे और रॉड के माध्यम से जो है हम इसको फिक्स भी करते जाएंगे। शुक्ला जी ज़रा रॉड लेके आइए। हम यहाँ पर इसको रॉड के माध्यम से फिक्स भी करते जाएंगे। तो साथियों, जब हमने वो वाले बैम्बू का एकदम स्ट्रेट सीधा कर दिया तो अब हमें इसको चेक करना है और वो हम इससे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका ये है कि आप कैसे करेंगे इसको चेक कैसे करेंगे कि आप जो सामने वाला बैम्बू है, सामने वाले बैम्बू को इस बैम्बू से आप यूँ देखेंगे। मतलब गलती जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि हम लोग जो है इसको यहाँ पे खड़े होके ऐसा देखने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी आँखें जो है वो इसको सीधा दिखा देती हैं क्योंकि आप उस एंगल से खड़े होते हैं। और जो है इतनी वाली चाहिए छोटी। और अगर मान के चलिए आप इधर से देखते हैं तो भी हमारी आंखें कहती हैं कि ये एकदम सीधा है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली इस बैम्बू के बीच में दोनों पैर लगाएंगे, मतलब हाफ डिस्टेंस आपका इस पैर पे होना चाहिए, हाफ डिस्टेंस इस पैर पे होना चाहिए। गलती होने के कतई चांस नहीं है क्योंकि ऐसे खड़े होंगे तो एकदम सीधा आपकी जो विज़न है, जो आपकी नज़र है वो सीधा आपकी टिकेगी और सीधा जो नज़र है वो आपको इस बैम्बू से देखना है। तो जब आप इस बैम्बू को देखेंगे तो पीछे वाला बैम्बू जो आपने अलाइनमेंट कर दिया ऑलरेडी वो बैम्बू नहीं दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो समझ लो ये सीधा है, और अगर ये दिख रहा है वो वाला तो इसको फिर आप एडजस्ट करिए क्योंकि उसको तो आपने ऑलरेडी पहले से कर दिया। और जब हमने ये देखा कि ये वाला हमने अब फिक्स कर दिया है, एकदम सीधा कर दिया है, तो इसको बस ये रॉड है, आपके पास जो भी साधन हो उससे भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट राइट अगर आपकी मिट्टी में पत्थर हैं छोटे मोटे तो एक दो पत्थर लेके एक लेफ्ट में और एक राइट में ऐसा करके आप इसमें फंसा सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आप पत्थर फंसा देंगे तो ये पूरा जो है एकदम से फिक्स हो जाएगा। ऐसा आप ये करके और बस इतना आप इसमें फंसा दीजिए। अब ये एकदम किधर पे भी हिलने वाला नहीं है। जितनी भी इसमें गुंजाइश थी, गैप था, वो गैप भी हमने इसमें भर दिया। अब साथियों नेक्स्ट में अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये बैम्बू उस बैम्बू के बाहर जा रहा है। मतलब हम फिर वापस यहाँ खड़े होंगे और हम अपनी नज़र को जो है इस वाले बैम्बू पे टिकाएंगे और ये वाले बैम्बू को देखेंगे तो अगला बैम्बू हमें नहीं दिखना चाहिए। तब जाके ये लाइन एकदम सीधी होगी। और ये लाइन सीधी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वाली हाइट पे हम जो है ना आड़े बैम्बू ले जाने वाले हैं। अगर ये यूं होगा तो क्या होगा, जो आप सीधा बैम्बू लेके आएंगे फिर उसको हमें अंदर बांधना होगा क्योंकि आड़ा वाला बैम्बू इस पे बंधेगा। पहले सीधे वाले पे बंधा, फिर अंदर वाले पे बंध गया। अगला बैम्बू अगर इस डायरेक्शन में है तो फिर इस पे बंधेगा। तो ये जो लाइन है वो यूं ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। तो उस चक्कर में हमारा जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है वो हमारी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, ये इसको ऐसे करके इसको सीधा करनी है और इसको उससे देखनी है। हमारा टेढ़ा नहीं होना चाहिए बैम्बू। और हमने फिर इसको जाके यहाँ पे अलाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये है कि हमारे पास पोल है। ये तो पोल तो एकदम सीधे ही सीधे होते हैं और हैं भी, तो यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बांस है या कोई भी लकड़ी है जो लंबी है पर कहीं ना कहीं मूव है, क्योंकि बांस जो है फैक्ट्री में किसी सांचे से तो निकलता नहीं है। बांस तो नेचुरली उगता है हवा के डायरेक्शन में, वो टेढ़ा वो पड़ता है। टेढ़ा पड़ने के बाद वो सूखने पर वो टेढ़ा रह जाता है। तो अगर उस केस में अगर आपका टेढ़ा है
या जो भी लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर टेढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप टेढ़ी रहने दीजिए, पर उसका जो झुकाव है वो हमारे खेत के अंदर तरफ नहीं होना चाहिए या खेत की बाहर तरफ नहीं होना चाहिए, खेत के सामने होना चाहिए, मतलब रो के सामने होना चाहिए या पीछे में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारा टेढ़ा रहा ये बैम्बू और हमने इसका जो झुकाव है खेत की तरफ कर दिया तो फिर वही सिचुएशन आएगी, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ होने से जो हम सीधा लाइन लेने वाले हैं वो हमारी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब हम रो का अलाइनमेंट करेंगे तो अगर हमारा बैम्बू टेढ़ा भी है तो टेढ़े का जो झुकाव है वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ना करके आमने या तो सामने हम झुकाव करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर और अब अगले बैम्बू का अलाइनमेंट करेंगे। और अलाइनमेंट के लिए यहाँ से हम फिर इस वाले बैम्बू पे नज़र टिकाएंगे और इस नज़र से उस वाले बैम्बू को देखेंगे। ये लगभग थोड़ा सा कम गहरा है और हमने इसको हल्का सा दबा दिया और इसको सीधा कर दिया। और सीधा करने के बाद हम वापस इसमें जो है यहाँ पे काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, हर एक के खेत में होते हैं थोड़े बहुत, जिनके खेत में नहीं है तो वो केवल मिट्टी को ही ठांस सकते हैं। ऐसा इससे पत्थर से क्या होता है कि इसकी पकड़ जो है वो एकदम बन जाती है और फिर ये हिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ अगर हम करते जाएंगे हर एक में तो ये आपके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए अभी ये बिल्कुल किधर पे भी नहीं जाने वाला, ये एकदम मजबूत होता जा रहा है। और इस वाले को भी हम जो है अलाइनमेंट करेंगे जब, तो देखिए ये हल्का सा टेढ़ा है पर इसको टेढ़ा रहने दीजिए, हम इसको सीधा कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए ये हमारा ये सीधा हो गया। ये लगा दिया और ये लगाने के बाद हम फिर यहाँ पे अपना ठोक देंगे पत्थर। तो ये अलाइनमेंट आपको करना है। देखिए ये प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई इसमें, अब ये कहीं से भी कहीं तक जो है हिलने डुलने वाला नहीं है और प्रॉपर जो है ये आपका कई वर्षों तक जो है चलता रहेगा। तो देखिए हर एक स्टेप कितना महत्वपूर्ण होता है, मतलब है बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये छोटी सी बात आपके पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करती है, पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को कवर करती है और टोटल जो है आपके कहने चाहिए प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी बड़ा असर डालती है। तो एक एक करके जो है देखिए यहाँ पे हमारा मटेरियल भी आते जा रहा है और सारा काम अपनी गति में है। और अगर आप इसको एक बार जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर कर रहे हैं देहरादून की धरती पर, अगर एक बार आप इसको करके सीख लेते हैं, 5-7 दिन का वक्त लगता है इसको पूरा मैदान खेत को मॉडल बनाने में, तो एक बार अगर ये सीख लेते हैं और ये चीज़ आपके हाथ में एक बार आ जाती है तो आप इसे फिर बहुत जल्दी कर सकते हैं। सीखने के समय में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं सुबह से हम लोगों ने ये इतना कर पाया है। अगर हम सारे लोग पहले से सीखे होते और पता होता कि क्या करना और कितना और कैसे करना तो शायद ये अभी कभी का निपट गया होता। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो प्रैक्टिस आ जाती है और प्रैक्टिस आने पे आप ये काम जल्दी कर लेते हैं। अमूमन अगर 2 लोग भी अगर इस काम में अच्छे से लग गए तो इसको 4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट 1 एकड़ का बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लेबर एक्सपेंसिव नहीं है, देखने में ये लग जरूर रहा है, हाँ लेबर लगती है इसमें, लेकिन एक बार आपको स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लगती है। और अगर आप खुद अपने 2-3 साथियों के साथ इसको पूरी तरह से सीख लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और आप खुद से खड़ा कर लेंगे। हम लोग सागर की धरती में 2-2, 3-3 एकड़ का स्ट्रक्चर 2-2, 3-3 लोग मिल के 3 से 4 दिन के अंदर खड़ा कर देते हैं पूरा कम्प्लीटली। तो और एक बार करना होता है, ऐसा तो है नहीं कि बार बार करेंगे। एक बार कर दिया तो वो 5-6 साल तक लगातार चलता रहता है। तो वो एक इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो टाइम बिताया इसमें, या जो
खर्चे डाले हैं वो खर्चे आपके 5 से 6 साल तक चलने वाले हैं एक बार लगाने के बाद। तो हर साल का अगर खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 से या 25 हज़ार रुपये के आसपास का टोटल आता है। तो 20 से 25 हज़ार रुपये में अगर ये एक वातानुकूलित हर मौसम में सब्जी उगाने के लिए अगर आपको एक अनुकूल वातावरण मिल रहा है तो इससे सस्ता कुछ है नहीं है। और सबसे बड़ी जो इस मॉडल की खासियत है वो ये है कि पूरी तरह से ये स्वावलंबी है, सस्टेनेबल है, खुद बनाया जा सकता है। अपने इर्द गिर्द जो भी आपके पास संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से इसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास पोल पड़े हुए थे बहुत सारे, तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया। कुल मिला के आप जिस भी खेत पे खड़े होंगे वहाँ आपके पास इर्द गिर्द कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। चाहे तो लकड़ी हो सकती है, चाहे तो बैम्बू हो सकता है, चाहे तो सफ़ेदा हो सकता है, कोई भी प्लांट के पौधे चल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसे किसी भी संसाधनों में बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें बाहर के संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है, बायोबल भी है और बायोडिस्पोजेबल भी है। तो इस मॉडल की खासियत बहुत सारी हैं। और अब हम लोग जो है अभी बस अंतिम दौर में चल रहे हैं। ये हमारा एक पोल और रह गया यहाँ पे, मारिए जरा। देखिए ये करने पे जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हमारे शारीरिक रूप से जिसे हम अभी वर्तमान में अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, शायद बहुत सारे भाइयों के मन में, बहनों के मन में ये विचार आ रहा होगा, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा काम है, ये कौन करेगा, कैसे करेंगे। तो देखिए ये जब करेंगे ना तो हम लोग काफ़ी बड़ा जो रकम है वो अपनी अस्पतालों को देने से बच जाएंगे। ये देखिए जब हम इस तरह से प्रैक्टिसेस करते हैं तो हर प्रैक्टिस आपके एक बॉडी को टच करती है, और जब बॉडी को हर तरह की प्रैक्टिस टच करती है तो आपका जो एक हेल्थ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव रहता है। तो एग्रीकल्चर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का भी एक रास्ता है, एक माध्यम है। तो हम लोग जो है इसको लगातार जिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कल हमारे जो भाई थे वो 2 घंटे की मेहनत में ढीले पड़ गए थे, कारण क्योंकि इनको प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। कल की प्रैक्टिस और आज की प्रैक्टिस में ये अंतर है कि खुली धूप में हम लोग जो है ना अपनी पूरी एनर्जी को सुबह 9 बजे से कुछ भाई तो हमारे 7 बजे से लगे हुए हैं, 9 बजे से कंटिन्यूसली बनाए रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और जो कार्य करने की क्षमता है वो हमारी निरंतर इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, ये छोटी बात नहीं है। यही तो हमारे लिए चाहिए है कि हम अपनी शारीरिक क्षमता को कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि आज पूरा विश्व जिस समस्या से दौर से गुजर रहा है वो है सबसे बड़ी समस्या कोरोना की। और कोरोना के चलते इसने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगी तो निश्चित ही हम किसी भी बीमारी के लपेटे में आ सकते हैं। तो क्यों ना हम मल्टीलेयर बनाएं, मल्टीलेयर खेती करें और अपनी बॉडी की प्रैक्टिस को लगातार करते रहें और जो है अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखें, ताकि जो है हमारा जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो मजबूत बना रहे और हर समय हम हर तरह की बीमारी को लड़ने में सक्षम हैं। ये देखिए हमारे शुक्ला जी हैं, जरा इधर आइए। शुक्ला जी अभी भागिए मत। ये शुक्ला जी हैं, इनकी उंगली में चोट लगी है। इन्होंने कल बैम्बू काटे पर देखिए पोल काटे, इनकी उंगली कट गई। इनको बोल रहे हैं बार बार कि आप बैठिए, पर ये बैठ नहीं रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं, एक अलग तरह की एनर्जी फील हो रही है। तो मतलब ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि तकलीफ होने के बाद भी जो है हम लोग जो है लगे हुए हैं पूरी ताकत से, पूरी श्रद्धा से। और ऐसा नहीं है कि इनको जबरदस्ती बोला जा रहा है, ये अपने मन से आ रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। तो ये जिस दिन हमारे देश के नौजवानों में आ गया उस दिन हिंदुस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक स्वस्थ भारत की, समृद्ध भारत की और एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना इससे पूरी हो रही है। तो कुल मिला के हर तरह की जो चीज़ें हैं जो आज इंसान के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ का विषय बन चुकी है, उन सारी तकलीफ़ों को हम जो है दूर कर रहे हैं। लेयर फार्मिंग से नहीं, पूरे एग्रीकल्चर के कंप्लीट मॉडल से। और जैसा कि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि अरे यार इसको ये क्यों डालो,
मोटा डालो ना, ये तो अच्छा होल है, जहाँ पतला होगा तो इसको फिर डाल लेंगे। ठीक है, ये पड़े हैं मोटे वाले, इसको यहीं डालो। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि लेयर फार्मिंग एक पूरा कंप्लीटली अष्टांग योगा का पैकेज है। हमारे जो भाई हैं, ये जो लगे हुए हैं पूरी ताकत से, शिद्दत से, इन्होंने कभी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन धीरे धीरे करके इनके हाथ में वो क्षमता आने लगी है, और जो है इनका पहले दिन बॉडी पेन कर रहा था, लेकिन आज ये लोग रूटीन में आ चुके हैं अपने। और अगर ये कंटिन्यू रहेंगे तो समझ लो कि इनकी जो एक शरीर की सुस्त अवस्था में बैठी हुई जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी हैं, और धीरे धीरे करके जो है अब ये लगातार जो है अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखेंगे तो निश्चित ही है हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने भारत के लिए कृषि में योगदान करते हुए दे सकते हैं। क्योंकि भारतीय कृषि को जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उतनी मेहनत की भी ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी मेहनत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अगर हम केवल बैठ के देखते रहेंगे और खाली कमेंट करते रहेंगे तो शायद ये काम नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से पसीना बहाएंगे तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और हम लोग जो है लगातार बदल बदल के सारे लोग जो है ना अपने अपने काम में एंगेज हैं। क्यों यहाँ रह गया था क्या ये? अच्छा चलो छोड़ो मत, गलती नहीं करना। देखिए हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं पर गलतियों से सीखते भी जा रहे हैं, और बेशक जब काम होता है तो गलतियाँ होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। चलिए लाइए यहाँ पे एक हम बनाते हैं। ऐसे हम लोग जो है एक एक करके बदल बदल के हम लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये पूरा जो स्किल्ड है वो हमें वापस लौटाने की जरूरत है। इससे स्किल्ड डेवलप हो रहा है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। जो हमारे गुरुकुल थे, हमारे गुरुकुल सिखाते थे कंसंट्रेशन पावर, हमारे गुरुकुल सिखाते थे मेहनत, प्रैक्टिस, घुमा के एकाग्रता, और हर किसी काम के लिए डेडिकेशन चाहिए, रुचि चाहिए, एकाग्रता चाहिए, पैशन चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ में मिलती हैं तो सफलता नाम का शब्द तैयार होता है। तो साथियों अभी हम लोग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रो कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल यहाँ पर 22 रो हैं, और लगभग आज ये कार्यक्रम पूरा हम ख़त्म कर लेंगे, बैम्बू पोल लगाने वाला। और फिर इसके बाद हम लोग जो है अलाइनमेंट का काम करेंगे, बॉर्डर का अलाइनमेंट मिलाएंगे, रो का अलाइनमेंट मिलाएंगे, और फिर इसके बाद जो है ना जाला बुनेंगे। और जाला बुनने के बाद जो अभी गर्मी का एहसास हम लोगों को हो रहा है खुले आसमान के नीचे, वो गर्मी का एहसास काफ़ी हद तक एक वातानुकूलित एक शेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका मन जो है यहाँ पर खड़े होने को करेगा, काम करने को करेगा, और आप सहजता से इसमें दोपहर के 2 बजे भी काम कर पाएंगे। तो जिस तरह से हम अपना अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं अपना 100% लेने के लिए, ठीक उसी तरह हम लोग ये पौधों को अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 100% उनसे प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ये पूरा अपनी मेहनत को यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए टेढ़ा हो रहा है भाई, इसको सीधा करो। ये काफ़ी गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग जब होती है तो गलतियाँ होती हैं, और गलती करके जब हम सुधारते हैं तो उसमें परफेक्शन आता है। और एक बार परफेक्शन आ गया तो फिर वो फिर आइडल बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, और फिर उसके बाद जो है निकल के आता है कि ये काम ऐसे करना है। तो
जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हमें समझ भी नहीं आएगा कि इस काम को परफेक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि जो है एकदम सीधे जा रहे हो। बहुत बढ़िया, चलिए लाइए भाई, एक इधर लाए, एक और रह गया यहाँ पे, तो ये रो कंप्लीट हो जाती है। ठीक इसी तरह हम लोग जो है एक एक रो पूरे एक दूसरे के सहयोग के साथ ये कंप्लीट करते जा रहे हैं, और निरंतर ये कार्य गति पर है, और हम लोग जो है इसको बहुत ही जल्दी अंतिम स्वरूप देने वाले हैं। तो आज सभी दर्शकों ने हमारे साथ जुड़कर ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर जानी कि हम कैसे एक एक पॉइंट पर ध्यान दें, क्योंकि एक एक पॉइंट पूरी रो के डिस्टेंस से लेकर, उसके अलाइनमेंट से लेकर और उसकी पूरी स्ट्रेंथ से लेकर बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद हमने फिर पॉइंट बनाए, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, हर एक पॉइंट पे होल बनाने का तरीका सीखा। तरीके मैंने आपको बताया कि कोई भी हो सकता है, आपके पास मशीन अगर होगी तो वो बहुत जल्दी आपके होल बना के दे देगी। बस शर्त ये है कि थोड़ी ककरीली पथरीली ज़मीन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं होना चाहिए, तो मशीन बहुत अच्छे से काम करती है। इतने छोटे पत्थरों में तो वो काम कर जाएगी, लेकिन बड़े पत्थरों में काम नहीं करेगी। तो वो भी एक तरीका है, और उसके बाद कोई भी तरीके से आप होल बना सकते हैं। और होल बनाने के बाद हम एक के बाद हम जो है ना यहाँ पर पोल डालते जा रहे हैं, और पोल डालने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर एक स्वरूप लेता जा रहा है। अभी देखिए एक पूरा मैदान था, यहाँ पे अभी आपको धीरे धीरे करके ये एक स्वरूप में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद हम पुनः इसको जब हम करेंगे तो ये निश्चित ही है लगभग पूरे अंतिम रूप में होगा। और धीरे धीरे करके इस मॉडल को हम पूरी तरह से स्ट्रक्चर पहले खड़ा कर लेंगे, पहले बैम्बू के पोल खड़ा कर लेंगे, और उसके बाद एक के बाद सारी चीज़ें करके इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, विदा लेने का वक्त आ गया है, और अब हम आपसे 4 बजे, आज ही शाम को 4 बजे दोबारा फिर इसी फील्ड से कनेक्ट होंगे, और फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि अब हमें इसके बाद पोल लगाने के बाद अब हमें क्या करनी है, ताकि एक अनुकूल वातावरण हम पौधों के लिए बना पाएँ। और ये इस सदी का सबसे बड़ा काम होगा, क्योंकि हम अपने लिए एक कंफर्ट जोन तो बना ले रहे हैं, लेकिन पौधों को उगने के लिए हम एक कंफर्ट जोन नहीं दे पा रहे। और पौधों को उगने के लिए अगर हमने कंफर्ट जोन दे दिया तो हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं या जा सकती हैं, उनमें क्रांतिकारी उत्पादन ले पाएंगे, और क्वालिटी के साथ में। तो साथियों, बने रहिए, और पुनः 4 बजे हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।